वेलकम टू रोल स्टडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आज हम 29 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड और चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बेल आइकन और ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। आपको इस वीडियो की लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन देते हैं। इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के तहत अपना पहला मानव रहित मिशन कब लॉन्च करेगा? तो इसका ऑप्शन ए से होगा दिसंबर 2021। इसरो ने दिसंबर 2021 में यह घोषणा की है कि वह गगनयान के लिए अपना पहला मानव रहित मिशन है वो लॉन्च करेगा। भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्यों को पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में भेजने व उन्हें पृथ्वी पर वापस सुरक्षित रूप से वो अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए इसरो ने यह वो लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह किस लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV Mark 3 के द्वारा वो अपना मानव रहित मिशन है वो लॉन्च करेगा इसरो। तो यह इसरो करेगा। तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वो डॉक्टर के सिवान है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में किसने ओडिशा के तट पर अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन बी से होगा DRDO। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट पर अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह अग्नि प्राइम मिसाइल है, अग्नि श्रृंखला की नई मिसाइल है। इसमें परमाणु सक्षम मिसाइल पूरी तरह से यह मिश्रित सामग्री से वो बनी हुई है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। कितनी है? 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में। तो इसका परीक्षण वो DRDO ने किया है। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है वो G सतीश रेड्डी है। कौन है? G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में किसने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा मैक्स फेरस्टेपन। हाल ही में मैक्स फेरस्टेपन ने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो यह मैक्स फेरस्टेपन किस कंपनी से बिलोंग करते हैं? तो यह रेड बुल कंपनी के ड्राइवर है और इसमें वोल्टेरी वोटास है वो 3rd नंबर पर रही है और सर्जियो पेरेज है वो 2nd नंबर पर रही है। वोल्टेरी वोटास है वो मर्सिडीज के है। मैक्स फेरस्टेपन की यह अपनी कैरियर की 14वीं जीत है और इस सीजन की है वो 4थी जीत है। इसका ऑप्शन ए से होगा मैक्स फेरस्टेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव जीवाश्म नेशनल रामला होमो की खोज की है? तो इसका ऑप्शन बी से होगा इजराइल। हाल ही में इजराइल के सीमेंट संयंत्र में खुदाई के तहत है वो एक पुराना मानव जीवाश्म की खोपड़ी और अन्य हड्डियाँ वो मिली है, जिसे है वो इजराइल के वैज्ञानिकों ने नेशनल रामला होमो नाम इसका है रखा गया है। तो यह इजराइल में खोजा गया है जो लगभग 1,30,000 वर्ष पुराना है। तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है वो जेरूसलम है। वर्तमान में इसके प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं। कौन बने? नफ्ताली बेनेट। क्या नाम है? नफ्ताली बेनेट। और इसके प्रेसिडेंट है वो रेवेन रिवलिन है। इजराइल की मुद्रा वो न्यू शेकेल है। क्या है? न्यू शेकेल। इतना इजराइल के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देती है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन सी से का सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल वर्तमान में CVC आयुक्त है वो नियुक्त हुए हैं। तो इन्होंने वो संजय कोठारी की वो जगह ली है। तो सुरेश एन पटेल है वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में जान लेते हैं। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वर्तमान में 2 अधिकतम सतर्कता आयुक्त है वो हो सकती है, जिसमें एक सुरेश एन पटेल है और एक का पद है वो खाली है। इसका ऑप्शन सी से का सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल में किसने पेरिस में विश्व कप स्टेज 3 में तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका ऑप्शन बी से का दीपिका कुमारी। हाल ही में दीपिका कुमारी ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा की फाइनल में और रूस की एलेना ओसिपोवा को हराकर 1 स्वर्ण पदक जीता है और इस
विश्व कप स्टेज 3 तीरंदाजी में पूरे 3 स्वर्ण पदक दीपिका कुमारी अकेले नहीं जीते हैं। इसमें अतनु दास ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में राजनाथ सिंह ने 63 पुलों का आभासी उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख के कुंगियम गांव से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 63 पुलों का उद्घाटन किया है। यह काम है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा, जिसमें 63 पुलों का वो निर्माण किया जाएगा। यह 63 पुल है वो भारत के अनेक राज्यों में वो बनाए जाएंगे। इसमें 11 पुल है वो लद्दाख में बनाए जाएंगे, 4 जम्मू कश्मीर में, 3 हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे, 6 उत्तराखंड में बनाए जाएंगे और 8 सिक्किम में बनाए जाएंगे और 29 है वो जम्मू कश्मीर में अरुणाचल प्रदेश में वो बनाए जाएंगे। 1 नागालैंड और 1 मणिपुर में बनाया जाएगा। इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखना है। और लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसका कैपिटल लेह है। उपराज्यपाल रामकृष्ण माथुर है वर्तमान में। हाई कोर्ट इसका जम्मू कश्मीर है। आधिकारिक भाषा हिंदी, तिब्बती और लद्दाखी है। इतना आपको लद्दाख के बारे में ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा 27 जून। हाल ही में 27 जून को बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती है वो मनाई गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी है वो उपन्यासकार और एक कवि थे, जिन्होंने वो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। इनके बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से और राष्ट्रीय गीत को लिया गया। इन्होंने लगभग 13 उपन्यास लिखे थे। तो इसका ऑप्शन सी से होगा 27 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि कितना प्रतिशत अनुमान लगाए? तो इसका ऑप्शन बी से होगा 9.6%। तो हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी इसका अनुमान है वो घटा दिया है। इसने पहले 10.1% इसका चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी अनुमान है वो लगाया था, बट कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ने के कारण इसने 9.6 कर दिए। इन्होंने 10.1% की जगह 9.6 का अनुमान लगाया गया। तो इसका ऑप्शन बी से होगा 9.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? तो इसका ऑप्शन ए से होगा 1 वर्ष। हाल ही भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष का बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल 30 जून 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन 1 साल बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया है। इनका कार्यकाल 2020 में भी ख़त्म हो चुका था, बट उसी समय 1 साल बढ़ा कर दिया गया था। इन्होंने अटॉर्नी जनरल का पद 1 जुलाई 2017 को बने थे और वर्तमान में यह के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1 वर्ष ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन डी से होगा 29 जून। हाल ही में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है। तो अच्छा, 29 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस की जयंती 29 जून को आती है। उन्हीं की याद में वो भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है। और यह भारत के स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के प्रमुख भी सदस्य भी रह चुके थे। कौन? पीसी महालनोबिस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम जान लेते हैं। इसकी थीम है भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। क्या है? भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना 2021 की थीम है। तो इसका ऑप्शन डी से होगा 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ किस राज्य के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने? तो इसका ऑप्शन सी से होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ वो बने। इन्होंने लिंगप्पा नारायण स्वामी की जगह ली है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जान लेते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका ऑप्शन सी से होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 26 जनवरी 1971 को हुआ था। इसकी कैपिटल शिमला है। वर्तमान में सीएम जयराम ठाकुर है जो बीजेपी से हैं।
और गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा में 68 सीटें हैं, लोकसभा से 4 सीटें हैं और राज्यसभा से 3 सीटें हैं। तो इतना हिमाचल प्रदेश के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत के किस राज्य में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन बी होगा उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां वह पाई जाती हैं। ये तीनों प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक है जिसका पहला नाम मगर, जो मीठे पानी में रहती है, घड़ियाल जो उप महाद्वीप में पाई जाती है, और खाराजल जो मगरमच्छ खाराजल मगरमच्छ है जो खारे पानी में वो पाई जाती है। कौन कौन सी है? मगर, घड़ियाल और खाराजल। ये तीनों मगरमच्छ की प्रजातियां उड़ीसा में पाई जाती हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए वो मगरमच्छ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 20 और राज्यसभा से 10 सीटें हैं। इतना आपको उड़ीसा के बारे में ध्यान में रखना है। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त हुए। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 है उत्तर प्रदेश ने जीता है। इसमें सेकंड मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। आज का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? इसमें ऑप्शन ए है वीरधवल खांडे, बी श्रीहरि नटराज, सी साजन प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।